हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 नाइन्थ क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक आकृति दी गई है और उससे संबंधित सवाल जो है वो लिखा हुआ है। अब इसे हल करने के लिए हमें जो कुछ दिया गया है, पहले तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे इस तरह के सम है सर्वांग समता के, हम शुरू करते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो हमें इसके अंदर क्या दिया गया है, ABC DBC समान आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज इसके अंदर कहा गया है, यानी कि जो हमारी आकृति है उस आकृति के अंदर निशान देखिए, जहाँ पे सिंगल कट का निशान है वो बराबर है और जहाँ पे डबल कट का निशान है वो बराबर है। तो इस आकृति के अंदर AB और AC बराबर है। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरी तरफ है, अब इसने DBC नाम दिया हुआ है तो दूसरी तरफ BD और CD भी कह सकते हैं, DC भी कह सकते हैं, ये हमारे पास बराबर है। हमें इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, जो भी दर्शाइए है के बाद दिया गया है वो सब हमें सिद्ध करना है। इसके लिए तो हमने इसके लिए सिद्ध करना है, मैं लिखा कि जो ABD कोण है, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक ABD, A से शुरू, B पे रुके, D की तरफ मुड़ गए, तो ये पूरा कोण बन जाता है। इसी तरह से जब हमने इस तरफ से देखा ACD, ये पूरे कोण की बात हो रही है। ये कोण जो है ये हमें आपस में बराबर सिद्ध करने हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए, इसे प्रमाणित करने के लिए हमने शुरुआत की जब हमें चीज़ें बराबर दी गई हैं। अब देखिए, बराबरी को हम दो तरह से देखते हैं। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बराबर हैं तो हमें उसको यूज़ करना है, तो हम सीधे सीधे त्रिभुज को सर्वांग सम कर दें। सर्वांग समता के अंदर जब हम बराबरी यूज़ करते हैं तो वो अलग अलग त्रिभुज का हिस्सा होती हैं। अब यहाँ पर AB और AC दोनों एक ही त्रिभुज का हिस्सा है। इसी तरह से BD और CD दोनों एक ही त्रिभुज का हिस्सा है। जब हमें सर्वांग समता चाहिए तो हम दो त्रिभुजों की बात करते हैं और जो बराबर चीज़ें हैं वो अलग अलग त्रिभुज में होती हैं। लेकिन अब ये एक ही त्रिभुज का हिस्सा होने की वजह से हम सर्वांग समता को यूज़ ना करके हमारे जो रिजल्ट हैं उसको यूज़ करते हैं। जब भी किसी एक त्रिभुज के अंदर कोण बराबर हो जाते हैं तो हम ये लिख रहे हैं कि हम कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, कोई भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं, आप जो चाहे लिख सकते हैं इसके लिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि त्रिभुज जो है ली हमने पहले त्रिभुज ABC। अब इस ABC त्रिभुज के अंदर ये दो भुजाएं बराबर थी, इसके सामने ये कोण है और इसके सामने ये कोण है। हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको 1 2 3 4 नाम दिया है, अपनी मर्जी से ले लिया है ये हमने। इस त्रिभुज के अंदर AB और AC ये बराबर है। ये बराबर है क्योंकि ये हमें बराबर दिया गया है। अब इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए जो कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर हो गया, ये हमने रिजल्ट यूज़ कर लिया इसके लिए। इसी तरह से इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए जब हम नीचे वाली त्रिभुज लेते हैं BDC, ये नीचे वाली त्रिभुज ली हमने, इसके अंदर BD और CD ये हमें बराबर दी गई है। अब इसके सामने वाले कोण देखिए, BDCD के सामने, यहाँ BD के सामने कोण नंबर 4 है, इसके सामने कोण नंबर 3 है, तो इससे हमारे पास 2 है। तो कोण 2 और कोण 4 ये हमारे आपस में बराबर हो गए। ये हमने यूज़ कर लिया हमारे रिजल्ट को। अब हमने इसको समीकरण का नाम दे दिया है, दोनों ही बातों को जो हमने कोण बराबर किए थे। अब देखिए आकृति के अंदर गौर कीजिए, हमें ये कोण चाहिए पूरा। ये पूरा कोण कब बनेगा, जब 1 और 2 जुड़ जाएं। इधर का पूरा कोण कब बनेगा, जब 3 और 4 जुड़ जाएं। अब 1 और 2 यहाँ लेफ्ट साइड में हैं और 3 और 4 जो है राइट साइड में हैं। यानी कि हमें करना क्या होगा, हमने ये दोनों समीकरण जोड़ दिए। जोड़ने का कारण सिर्फ इतना ही है कि हमें ये कोण पूरा बनाना है। जहाँ तक हमें काम चाहिए हम वहाँ तक लेकर चलेंगे। तो कोण 1 और कोण 2 यहाँ से हमने जोड़े और दूसरी तरफ कोण 3 और कोण 4 जो है वो जुड़ गए। अब जो 1 और 2 है वो मिल करके क्या बना रहे हैं, ABD, और इसी तरह से 3 और 4 जो जुड़ करके बना रहे हैं उसका नाम है ACD। तो ये कोण हमारे पास बराबर हो गए, यही हमें इसके अंदर सिद्ध करना है। तो नोट कर लेंगे इसे। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।